इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। आज की वीडियो में तमाम पाकिस्तानियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से प्राइम मिनिस्टर यूथ लोन स्कीम का आगाज कर दिया गया है। वीडियो मुकम्मल देखें। वीडियो में कर्ज अप्लाई करने का मुकम्मल तरीका भी आपको बताया जाएगा। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के ऑफिशियल फेसबुक पेज और ट्विटर पेज पर भी इस बारे में पोस्ट जारी कर दी गई है। अब आप 5 लाख, 15 लाख और ज्यादा से ज्यादा 75 लाख रुपए तक कर्ज ले सकते हैं। आप हुकूमत से जाती जमानत पर 5 लाख रुपए का कर्ज ले सकते हैं। इसके अलावा आप 15 लाख रुपए कर्ज ले सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा आप 75 लाख रुपए तक कर्ज हासिल कर सकते हैं, जो नहायत आसान शराइत पर आपको दिया जाएगा। इस कर्जा स्कीम में खवातीन भी कर्ज के लिए अप्लाई कर सकती हैं। इस स्कीम में खवातीन के लिए 25% कोटा रखा गया है, ताकि ऐसी खवातीन जो अपना जाती कारोबार करना चाहती हैं या पहले से मौजूद कारोबार को मजीद बढ़ाना चाहती हैं, वो भी इस स्कीम से फायदा उठा सकें। इस स्कीम में मर्दों के लिए 75% कोटा रखा गया है। आप पाकिस्तान के किसी भी शहर से इस कर्ज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो मुकम्मल देखें ताकि आप आसानी से ये कर्ज हासिल कर सकें और इस कर्ज के मुतालिक तमाम डिटेल्स आपको मालूम हो। अगर आप ये सोच रहे हैं कि इस कर्ज पर सूद कितना देना होगा, तो आपको बता दूं कि आपको 5 लाख तक कर्ज बगैर किसी सूद के दिया जाएगा। 15 लाख कर्ज पर कितना सूद लिया जाएगा और 75 लाख कर्ज पर कितना सूद देना होगा। ऐसे तमाम पाकिस्तानी जो बेरोजगार हैं और अपना जाती कारोबार शुरू करना चाहते हैं, वो हुकूमत पाकिस्तान से कर्ज ले सकते हैं, वो भी बगैर किसी सूद के। अगर आप बेरोजगार हैं और अपना कारोबार शुरू करना चाहते हैं, तो कर्ज लेने के लिए मुकम्मल वीडियो देखें ताकि बाआसानी आप ये कर्ज हासिल कर सकें। आप घर बैठे 75 लाख रुपए तक कर्ज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कर्ज लेने के बारे में तमाम डिटेल्स इस वीडियो में आपके साथ शेयर की जाएंगी। दोस्तों, आपको बार बार वीडियो मुकम्मल देखने का इसलिए कहा जाता है क्योंकि बाद में बहुत से अफराद कमेंट्स में कहते हैं कि हमें समझ नहीं आई कर्ज कैसे अप्लाई करना है और कर्ज लेने के लिए कौन सी शराइत पूरी करना होगी। चलते हैं वीडियो की तफसील में। आप देख सकते हैं कि मैं इस वक्त प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के ऑफिशियल ट्विटर पेज पर मौजूद हूँ। इससे पहले वीडियो में आपने हुकूमती वज़रा की जानिब से की जाने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी और सुनी है, जिसमें इस कर्जा स्कीम का ऐलान किया गया है और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से भी इस प्रोग्राम के आगाज का सर्कुलर जारी कर दिया गया है। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये नोटिफिकेशन 12 दिसंबर 2022 को जारी किया गया है। आप खुद भी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पर ये मालूमात देख सकते हैं। रोजगार के लिए 5 लाख रुपए तक बिला सूद कर्जे फराहम किए जाएंगे। 15 लाख और 75 लाख रुपए तक आसान शराइत पर कर्जे दिए जाएंगे। 75 लाख रुपए का कर्ज कैसे मिलेगा, ये सब तफसीलात भी इस वीडियो में आपके साथ शेयर की जाएंगी। मर्दों खवातीन के लिए 75 लाख तक आसान शराइत पर कर्जे दिए जाने की स्कीम का आगाज कर दिया गया है। अब सबसे पहले 5 लाख तक के बिला सूद कर्जे के बारे में बात करते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि साबका वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एक प्रोग्राम का आगाज किया था जिसका नाम था कामयाब जवान प्रोग्राम, जिसके तहत बेशुमार अफराद को कर्जे दिए गए और नौजवानों को कारोबार के मौके मिले। अब इस प्रोग्राम को मौजूदा हुकूमत और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने दोबारा शुरू किया है, यानी अब ये स्कीम दोबारा बहाल कर दी गई है और प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के तहत बहुत से नौजवानों ने कर्ज के लिए अप्लाई किया है और हुकूमत को दरख्वास्तें भी मसूल होना शुरू हो चुकी हैं। दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम में मुख्तलिफ कैटेगरी के कर्जे दिए जा रहे हैं। बेरोजगार अफराद के लिए 5 लाख तक बिला सूद कर्जा। पहली कैटेगरी के तहत आप 5 लाख तक बिला सूद कर्ज ले सकते हैं और इस कर्ज से अपना कोई भी जाती कारोबार शुरू कर सकते हैं। दूसरी कैटेगरी में आप 15 लाख रुपए तक कर्ज ले सकते हैं। 15 लाख रुपए कर्ज लेने पर आपसे 5% मार्कअप या सूद लिया जाएगा। तीसरी कैटेगरी में आप 75 लाख रुपए तक कर्ज ले सकते हैं। 75 लाख रुपए कर्ज लेने पर आपसे 7% मार्कअप लिया जाएगा। दोस्तों, आप इस स्कीम के तहत नया कारोबार शुरू करने के लिए कर्ज ले सकते हैं, पहले से मौजूद कारोबार को बढ़ाने के लिए कर्ज ले सकते हैं और इसके अलावा आप ज़राअत के लिए भी कर्ज ले सकते हैं। इस स्कीम में अप्लाई करने के लिए आपकी उम्र कम से कम 21 साल होनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 45 साल तक उम्र वाले अफराद इस स्कीम से कर्ज ले सकते हैं। इसके अलावा ई कॉमर्स और IT से मुंसलिक अफराद की उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए। IT और ई कॉमर्स का कारोबार करने के लिए आपकी तालीम कम से कम मैट्रिक होनी चाहिए। अगर आप IT या ई कॉमर्स का कोई भी कारोबार हुकूमत से कर्ज लेकर करना चाहते हैं, तो आप 5 लाख से 75 लाख रुपए तक कर्ज ले सकते हैं। यहाँ एक अहम बात आपको बता दूं कि एक नौजवान ज्यादा से ज्यादा 2 मरतबा कर्ज ले सकता है। कर्ज वापसी की मुद्दत के बारे में बात करते हैं। 5 लाख कर्ज लेने पर 3 साल की बराबर महाना एक साथ में कर्ज की वापसी करनी होगी और ज़राअत से वाबस्ता अफराद को कर्ज वापसी के लिए 1 साल ज्यादा दिया जाएगा। 15 लाख और 75 लाख कर्ज लेने पर कर्ज की वापसी 8 साल में करनी होगी। ये कर्ज भी बराबर महाना किस्तों में वापस करना होगा। आप किसी भी सेक्टर में कारोबार करने के लिए ये कर्ज ले सकते हैं। इसके अलावा ज़राअत, लाइव स्टॉक,
डेयरी फार्म, फिश फार्म और पोल्ट्री का काम करने के लिए भी आप ये कर्ज ले सकते हैं। और स्टेट बैंक की जानिब से भी तमाम कमर्शियल और इस्लामिक बैंकों को भी ये कर्ज देने की हिदायत जारी की गई हैं। अब आपको बता दूं कि आपने इस कर्ज के लिए कैसे अप्लाई करना है। दोस्तों, आप इस स्कीम से कर्ज लेने के लिए सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैं इस वक्त प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम की ऑफिशियल वेबसाइट पर मौजूद हूँ। आप कर्ज के लिए यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ अप्लाई फॉर लोन पर क्लिक करें। आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ चंद जरूरी हिदायत लिखी गई हैं जो दरखास्त फॉर्म के मुतालिक हैं। बराए मेहरबानी फॉर्म मुकम्मल पूर करें। तमाम खाने पूर करना लाजमी है। नंबर 2, तमाम शिकायत के लिए पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल विजिट करें। नंबर 3, बराए मेहरबानी नादरा से तस्दीक के पेश नजर कौमी शनाख्ती कार्ड का नंबर, शनाख्ती कार्ड मिलने की तारीख और तारीख पैदाइश वाले खाने एहतियात से पुर करें। और स्टेट बैंक की जानिब से भी कहा गया है कि दरखास्त की मौसर निगरानी के लिए ऑनलाइन दरखास्त देना बेहतर है। दरखास्त का प्रोसेसिंग टाइम 45 दिन से ज्यादा नहीं होगा और ये दरखास्त फॉर्म में वाज़ेह तौर पर लिखा जाएगा। आपसे दरखास्त फीस 100 रुपए ली जाएगी। इसमें नादरा वेरिफिकेशन फीस भी शामिल होगी और ये फीस नाकाबिले वापसी होगी। अब दरखास्त फॉर्म की बात करते हैं। यहाँ सबसे पहले आप अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखेंगे और शनाख्ती कार्ड मिलने की तारीख भी लिखनी होगी। इसके बाद आप सर्च पर क्लिक करेंगे तो आपके शनाख्ती कार्ड की वेरिफिकेशन की जाएगी कि इससे पहले आपने कोई लोन अप्लाई तो नहीं किया। अब यूजर मैनुअल देखते हैं ताकि अप्लाई करने का तरीका आपको अच्छी तरह समझ आ सके। ये दरखास्त फॉर्म 9 सफ़ात पर मुश्तमिल है। सबसे पहले आपने अपनी इब्तदाई मालूमात देनी है। दूसरे स्टेप में आपसे जाती मालूमात पूछी जाएंगी। तीसरे नंबर पर आपसे तलीमी मालूमात पूछी जाएंगी। चौथे नंबर पर आप अपने राब्ते के लिए मालूमात लिखेंगे ताकि दरखास्त मंजूर होने के बाद या किसी भी वेरिफिकेशन की सूरत में आपसे राब्ता किया जा सके। पांचवें नंबर पर आपसे कारोबारी मालूमात पूछी जाएंगी, जैसा कि आप नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं या पहले से कोई कारोबार मौजूद है और आप कौन सा कारोबार करना चाहते हैं या आप कौन सा कारोबार करते हैं। एक बात याद रखें, कर्ज अप्लाई करने से पहले आपके पास एक अच्छा सा कारोबारी मंसूबा होना चाहिए। छठे नंबर पर आपसे कर्ज की तफसीलात पूछी जाएंगी। आप कितना कर्ज लेना चाहते हैं, कितने साल के लिए कर्ज लेना चाहते हैं, आप जो कारोबार करना चाहते हैं उस पर कितनी लागत आएगी। सातवें नंबर पर आपसे सिक्योरिटी के मुतालिक मालूमात ली जाएंगी, लेकिन अगर आप 5 लाख तक कर्ज लेंगे तो आपसे कोई सिक्योरिटी नहीं ली जाएगी। 15 लाख या 75 लाख कर्ज लेने के लिए आपको सिक्योरिटी देनी होगी। दोस्तों, 15 लाख तक कर्ज लेने पर आपसे इतनी बड़ी सिक्योरिटी नहीं ली जाएगी। आप ये सिक्योरिटी अपने किसी दोस्त या किसी भी कोलीग से दिलवा सकते हैं ताकि सिक्योरिटी देने वाला बैंक से ये कह सके कि ये बंदा वक्त पर कर्ज वापस करेगा। 8वें नंबर पर आपसे बिजनेस प्लान पूछा जाएगा, इसलिए कर्ज अप्लाई करने से पहले एक अच्छा और मुनाफा बख्श कारोबारी मंसूबा आपके पास मौजूद होना चाहिए। आपको अपने कारोबार का मुनाफा बताना होगा, अपने कारोबार की लागत बतानी होगी, अपने कारोबार में आप कितने मुलाजिम रखेंगे। बिजनेस प्लान में ये चंद मालूमात फराहम करनी होगी। अगर आपने पहले कोई कर्ज लिया है तो उसके बारे में भी लिखना होगा। अगर आप किसी बैंक या किसी भी मालियाती इदारे के डिफॉल्टर हैं तो उसकी तफसीलात भी लिखनी होगी। सबसे आखिर में आपको 2 रेफरेंस देने होंगे। रेफरेंस आप अपने दोस्त, अपने किसी रिश्तेदार या अपने साथ काम करने वालों में से किसी का भी दे सकते हैं। इसके बाद एक बयान हल्फी भी लिखना होगा। एक बात याद रखें, दरखास्त फॉर्म सबमिट करने से पहले एक बार अच्छी तरह पढ़ लें ताकि कोई गलती ना हो। दोस्तों, दरखास्त फॉर्म के बारे में एक तफसीली वीडियो आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी। और दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर यूथ लोन स्कीम से कर्ज लेने के मुतालिक तमाम तफसीलात आपको बता दी गई हैं। आप कर्ज लेने के लिए दरखास्त घर बैठे ऑनलाइन बआसानी भेज सकते हैं। और दोस्तों, बहुत से अफराद इस वक्त इस कर्ज के लिए अप्लाई कर चुके हैं। अगर आप भी कर्ज लेना चाहते हैं तो बताए गए तरीके के मुताबिक अपनी दरखास्त भेज सकते हैं। अगर मजीद कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आपके तमाम कमेंट्स का जवाब लाजमी दिया जाएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर कर दें ताकि आपकी शेयर की गई वीडियो से कोई और भी फायदा उठा सके। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आइंदा भी आपको ऐसी मालूमाती वीडियोस मिलती रहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।